हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को निपटाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि अगर किसी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, जैसे ये एक कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन है। और अगर यहीं पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कार्बन है। तो अगर हम ऐसे किसी कार्बन की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रिने निकल, पीडी या पीटी और प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एल्केन बनता है। और रिने का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ निकल को हम रिने निकल बोलते हैं। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें फ्रॉम अल्किल हैलाइड, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन अल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में कराएंगे, अगर हम किसी भी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे CH3 CH2 Cl है, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमारे पास बनता है CH3 और CH3, मतलब एक एल्केन। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, साइक्लो ऊपर क्लोरीन लगा है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्लोरीन है, और इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमारे पास बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, जो कि एक क्या है, एल्केन है। ओके, तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा आता है हमारा उर्थ रिएक्शन। उर्थ रिएक्शन एक नेम्ड रिएक्शन है और इसका एक नोट पॉइंट यह है कि इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बनते हैं। इसको मैंने हिंदी में इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें एक इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 2CH3CH3Cl की अगर हम रिएक्शन करा दे 2 सोडियम मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बनता है CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब 1 2 3 और 4 कार्बन का एक एल्केन बनता है जिसे हम ब्यूटेन बोलते हैं। और साथ में हमारे पास NaCl भी बनता है जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फिटिक रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एरोमेटिक एल्केन्स बनते हैं। एरोमेटिक एल्केन्स मतलब ऐसे एल्केन्स जिसमें साइक्लिक चेन्स होती हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन 2 सोडियम मॉलिक्यूल से करवाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास बनता है बाईफिनाइल। और इसी की तरह एक और रिएक्शन है हमारे पास उर्थफिटिक में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन होता है और एक मेथाइल क्लोराइड होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम 2 सोडियम मॉलिक्यूल से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास टोलुइन बन जाता है। टोलुइन का IUPAC नेम होता है मेथाइल बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर हम उल्मांस रिएक्शन की, ये सेम जैसे उर्थ रिएक्शन होती है या उर्थफिटिक रिएक्शन है, सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडाइड बेंजीन का यूज किया जाता है, बेंजीन आयोडाइड का, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपर मॉलिक्यूल। अगर हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बाईफिनाइल ही बनता है। और अगर हम आगे बात करें कोरे हाउस रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे CH3 CH2 2 CH3 CH2 मॉलिक्यूल्स कॉपर और लिथियम से जुड़े हुए होते हैं। और इसकी रिएक्शन अगर हम CH3Cl के प्रेजेंस में कराते हैं तो जो ये वाला CH2 है ये डायरेक्ट जाके CH3 पे अटैच हो जाता है, तो हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है CH3 जिसे हम प्रोपेन बोलते हैं। और यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो जैसे क्लेमेंसेंस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और कंसनट्रेटेड HCl से कराते हैं, तो हमारे पास एल्केन बन जाता है और ये एक इथेन है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, अगर हम किसी कीटोन की रिएक्शन सेम रिएजेंट से कराते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन अगर हम जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H कराते हैं तो हमारा बनता है CH3 CH2 CH3, मतलब एक प्रोपेन बनता है। और सेम ये है रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिएक्शन सेम ऐसे ही है। इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराते हैं NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और ग्लाइकॉल। ये NH2 जो होता है इसे हम हाइड्राजीन बोलते हैं। और
इसके रिएक्शन से हमें एक एल्केन मिलता है। और इसके लिए एक नोट पॉइंट ये है कि वोल्फ-किस्नर रिएक्शन जो होती है वो क्लेमेंसन से बेटर होती है। जैसे जो हमने ये क्लेमेंसन रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, इससे बेटर होती है वोल्फ-किस्नर रिएक्शन। ठीक, और हम 9th वाले मेथड की बात करें, सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम प्रोसेस से मतलब CH3COONA मतलब सोडियम साल्ट ऑफ मेथनोइक एसिड की रिएक्शन अगर हम CaO और NaOH से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम तो हमारे पास बन जाता है CH4 और ये एक कार्बन का एल्केन होता है और ये सबसे छोटा एल्केन है जिसे हम मीथेन बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें 10वें नंबर पे तो हमारा आता है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि सेम वही जो साल्ट होते हैं, इसमें पोटेशियम साल्ट ऑफ एथेनोइक एसिड है, तो इसमें ना अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं CH3 और CH3 जिसे हम ईथेन बोलते हैं। और लास्ट रिएक्शन आती है हमारे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अगर हम CH3 CH2 MgCl ये पूरा होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से करवाते हैं तो हमारे पास CH3 और CH3 बनता है। ठीक, तो ये सारे हो गए हमारे प्रिपरेशन मेथड्स। एक कोरे हाउस कार्बोनिल कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन से हमने देख ली, क्लेमेंसन और वोल्फ-किस्नर, और सोडा लाइम से भी हमने देख ली, और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से भी हमने देख ली। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो लोअर एल्केन्स होते हैं जैसे मीथेन, ईथेन, ये नेचर में गैसियस होते हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें जैसे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये पेंटेन होते हैं, ये लिक्विड होते हैं नेचर में। मतलब छोटे एल्केन्स जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, उनसे जो थोड़ी सी बड़ी चेन वाली कार्बन चेन के कंपाउंड्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर हम हायर एल्केन्स की बात करें, हायर एल्केन्स जैसे मोर देन जिसमें 10 कार्बन होते हैं वो सेमी सॉलिड होते हैं, जैसे जेली लाइक और सॉलिड होते हैं नेचर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जनरली नॉन पोलर होते हैं, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे बेंजीन C6H6। और अगर हम आगे 5वें पॉइंट की बात करें तो अगर विद इंक्रीज द कार्बन नंबर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड विद इंक्रीज द ब्रांचिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अगर हम कार्बन नंबर और ब्रांचिंग को इंक्रीज कर दें तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है जिसमें ये एक स्ट्रेट चेन है और ये एक ब्रांचिंग वाली चेन है, तो ब्रांचिंग इंक्रीज करने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और ये मैंने आपके लिए एक नोट पॉइंट लिखा है जिसमें N-हेक्सेन जो होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, देन N-हेप्टेन। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो सिमेट्री है वो N-हेप्टेन से अच्छी है। N-हेक्सेन की सिमेट्री N-हेप्टेन से अच्छी है क्योंकि इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 होते हैं। तो इसीलिए 7 कार्बन इज लेस स्टेबल देन 6। सो ये जो होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगर हम आगे बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तो इसमें पहली रिएक्शन आती है हेलोजिनेशन। अगर हम किसी भी एल्केन की रिएक्शन Cl2 या फिर किसी भी हेलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू मतलब फोटोन या लाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है CH3Cl और HCl। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें आइसोमराइजेशन, तो आइसोमराइजेशन में एक स्ट्रेट चेन में हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एक कराते हैं रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक ब्रांचिंग वाला एल्केन बन जाएगा जिसे हम चेन आइसोमर भी बोलते हैं। ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होते हैं, ये वाले और ये वाले। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, अगर हम किसी भी एल्केन की रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से करा देते हैं तो हमारे पास नाइट्रोइथेन, जैसे अगर यहाँ पे हमने एक इथेन था इसकी रिएक्शन हमने कंसनट्रेटेड HNO3 से कराई तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोइथेन बन गया। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, अगर हम N-हेक्सेन की रिएक्शन V2O5 या Cr2O3 से कराएं तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाता है, मतलब एक क्लोज्ड रिंग बन जाती है। अगर हम N-हेक्सेन मतलब एक स्ट्रेट एल्केन की रिएक्शन कराएं V2O5 या Cr2O3 के प्रेजेंस में तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन एक रिंग बन जाती है जिसे हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, शायद ये लास्ट रिएक्शन है, इसके बाद ये एल्केन का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो हमारा आता है पायरोलिसिस।
पायरोलिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बन चेन को, मतलब स्ट्रेट लॉन्ग चेन को हम अगर हीट करें तो वो 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे हमने एक C12H26 का एग्जांपल लिया है, अगर हमने इसको हीट किया है तो हमारे पास एक एल्केन बन जाता है और एक एल्कीन बन जाता है। और एक और हमने एग्जांपल लिया है C6H14 का, अगर हम इसको हीट करें तो ये 3 तरह से टूटेगा बीच में, एक C4H10 और C2H4, एक C3H8 और C3H6, एक CH4 और C5H10। बस यही था हमारा प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। धन्यवाद।